हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बस किचन से ही जो है रात का लास्ट किचन से ही होता है। मतलब दिन का पूरा ख़त्म किचन से ही हमारा होता है और शुरुआत किचन में ही आके होता है। तो बस यहाँ पर ना आके जब साफ़ सुफ किचन मिलता है ना, तो बड़ा ही आने के बाद सुकून मिलता है। और आने के बाद ना बस मुंह धो ली हूँ, अब चलते हैं पानी पीते हैं, उसके बाद में फिर लगती हूँ अपने काम में। और टाइम वही हो रहा है, अभी 5:45 लगभग बज रहा है। तो बच्चों का एक का है 8:30 का स्कूल, एक लोग का है 9 बजे का। तो सारे काम आराम से हो जाते हैं। वैसे 9 बजे तक लगभग सारे काम ख़त्म हो जाते हैं मेरे। तो टाइम हर चीज़ का एक फ़िक्स हो जाता है ना, बच्चों के स्कूल के हिसाब से टाइमिंग हर काम का जो है फ़िक्स एक हो जाता है कि इतने इतने टाइम में इतना करना है, तब जाके बच्चों का तैयार करके भेजना है। ये तो हाथ पैर भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो अभी तो मैं दूध जो है जो फ्रिज में था उसको निकाल दी हूँ और निकाल के बाहर रख दी हूँ। और क्या बोलते हैं, सब्जी किसके बनेगी तो बच्चों के टिफ़िन में मैं देने वाली हूँ ये क्या बोलते हैं, आलू और गोभी और गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तीनों मिक्स करके। तो बस वही बच्चों का टिफ़िन में जाएगा और उसके साथ में पराठे बनाऊँगी। तो ये गोभी और गाजर को भी मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रख ली हूँ। अब फटाफट से लगाते हैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगेगा, फिर जाके मैं नहा के आऊँगी। फिर मतलब डेली का मेरा एक बन जाता है ना पूरा रूटीन, इतना इतना देर में हमें इतना करना है। और मतलब झाड़ू के बाद ही कभी मतलब लगता है कि जाने दें, मतलब पोछा बाद में लगाते हैं। एक आध दिन अभी इधर भी छो भी गया है मेरा पोछा लेट से, मतलब झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगाई हूँ। लेकिन बस मतलब एक वो हो जाता है ना कि अभी ये काम बाकी है, मतलब तुरंत से सुबह में ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर एक हेडक भी ख़त्म हो जाता है कि ये सारे हमारे काम हो चुके हैं, अब कुछ ऐसा नहीं करना बाकी रह गया है। नहीं तो फिर एक चलता रहता है ना दिमाग में, अभी पोछा लगाना है पोछा लगाना है। तो मैं सुबह में उठती हूँ ना, बस वही रहता है, बस मुँह ये सब धोने की ब्रश करने के बाद में पानी वानी पीती हूँ। उसके बाद अपना लग जाती हूँ काम में, जो भी मेरा काम रहता है। और अगर मतलब अभी इधर बीच तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है उठने में, नहीं तो फिर टाइम पे मतलब एक आध दिन हो जाता है लेट उठने में, नहीं तो फिर वही 5 सवा 5 तक उठ जाती हूँ अगर ना। तो फिर उसमें मेरा जो है एक्सरसाइज थोड़ा बहुत योगा भी हो जाता है। और अभी ठंड में थोड़ा सा आलस अगर कर जाओ ना, तो फिर वो सब तो छूट ही जाता है। मतलब उसको करने के चक्कर में ना पूरा काम लेट हो जाएगा, फिर बच्चों का लेट हो जाएगा, इसकी वजह से कभी कभी स्किप भी हो जाता है वो। तो अभी यहाँ पर ना देखिए, झाड़ू बाहर के साइड भी लगाने के बाद में आ गई हूँ अंदर, फटाफट से लगाती हूँ पोछा पूरे रूम में। तो बाहर के रूम से ही मैं लगाते हुए आ रही हूँ पोछा, उसमें लगाने के बाद किचन में लगाई हूँ, फिर जाके यहाँ पर लगा रही हूँ। और अपना बेडरूम में लगाते हुए मैं फिर चली गई थी नहाने के लिए। तो नहाना मेरा हो चुका है, पूजा पाठ अभी इस टाइम मतलब नहीं हो रहा है पूजा। तो बस किचन में तुरंत से आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद ना यहाँ पर देखिए, मैं दूध रख के गई थी, चाय भी हमारी हो ही रही है लगभग। और इसको मैं अभी ना एक बारी क्या हुआ था, ये गोभी को मैं इसी तरीके से मैं रख दी थी फ्रिज में। तो कभी कभी कीड़े रहते हैं ना, तो एक बारी क्या हुआ, बड़ा सा कीड़ा था मतलब निकल के सब्जी वाली टोकरी में ही रखी थी, उसमें जो नीचे का रहता है। लेकिन तब से मैं क्या करती हूँ, एक एक निकाल के मैं उसको साफ़ करती हूँ। मतलब गोभी को अच्छे से पत्ती सारी निकाल देती हूँ, अच्छे से साफ़ करने के बाद में फिर जाके मैं अभी थैली में ही मतलब उसको वो करके रखती हूँ। बाहर रखो तो फिर कभी कभी ज़्यादा दिन, मतलब जैसे 4-5 दिन हो गया ना, तो फिर गोभी काली होने लगती है। तो इसकी वजह से फ्रिज में ही रखी थी मैं कल, लेकिन अब डर लगता है ना एक बार ये ऐसा हो जाता है। तो फिर पॉलीथीन में अच्छे से वो करके फिर रखी थी मैं फ्रिज में, अभी निकाली हूँ, फिर वैसे करके फिर से रखी हूँ। एक आध बारी कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो फिर वही हमेशा दिमाग में ही चलते रहता है। तो अभी तो मैं जितना सब्जी बनाना था उसको निकाल ली थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फटाफट से गाजर गोभी आलू सब कट करके छौंक लगा दी हूँ। यहाँ हो रही सब्जी हमारी, और ये बच्चे भी उठ गए हैं।
तो यहाँ पर ना मैं ये लोग का दूध ये सब भी निकाल दी, मतलब छोटे वाले तो उठे हैं और वो अभी ब्रश नहीं किए हैं। तो मैं इनको फटाफट से पहले रेडी करके इनको तैयार करना, ये सब करना। तो पहले इनको बड़े वाले को तैयार करूँगी। और ये घी देख रहे थे, ये मैं जो अभी ये पैकेट का दूध आता है ना, तो इसी का मैं एक बार अभी बनाई हूँ घी। तो वही बोल रहे थे एकदम बटर के जैसा महक आ रहा है इसका। तो रहता ना ये वही सब रहता है पैकेट में जो देते हैं, पाउडर किस तरीके से बनाते हैं, पाउडर का ही बनता होगा ना। तो वही बस महक उसका देख रहे थे कि एकदम बटर के जैसा महक आ रहा है उसका। तो अभी यहाँ पर देखिए इनको मैं तैयार कर दी हूँ। और इनको तैयार करके अभी ये जाएंगे, वो भी उठ गए हैं तो उनको भी मैं ब्रश कराई हूँ, उनका भी उसी में चलते जा रहा है। तो बस इनके जाने के आधा घंटा बाद वो भी जाते हैं 9 बजे, 8:30 तो लगभग अभी 8:15 बज रहा है। तो बस ये निकलेंगे, उसके बाद उनको तैयार करके भेजना ये सब हो जाता है। तो बस गाइस यहाँ पे ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं अभी वो रो रहे हैं कि इनके साथ में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मतलब लेके जाएंगे ना तो कभी कभी बहुत मतलब कभी कभी क्या लगभग भीड़ तो हो ही जाती है, उसी टाइम को सारे बच्चे आते हैं ना, तो उनको पहुँचाना फिर मतलब इनको बाइक पे छोड़ के जाना तो लगता है। बस उसी लिए ये अभी थोड़ा सा रो रहे थे कि भैया को छोड़ने जाना है। तो जब ये जल्दी उठ जाते हैं ना तब इनका यही रहता है कि साथ में जाएंगे, छोड़ के आएंगे। तो बस यहाँ पर अब इनको भी सॉक्स पहना दी हूँ। सुबह के टाइम बहुत ठंडा लगता है ना, तो इनको मैं अभी चाय पराठा दे दी हूँ खाने के लिए। तब तक यहाँ ना हस्बैंड के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। वो भी बोले खिचड़ी मेरा बना तो मैं वही खा के जाऊँगा। तो मैं फटाफट से वही बस यहाँ पर दाल चावल और मसूर और मूंग की दाल और चावल तीनों मिक्स करके धो के इसमें रख दी हूँ। हल्दी नमक डालूँगी, हींग डालूँगी, टमाटर धनिया सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करके बस लगाती हूँ फटाफट से सीटी। अब मैं यहाँ पर लेके चली उनका दूध, तो उनको दूध देंगे पीने के लिए और फिर मैं उनका टिफ़िन बॉटल ये सब सारा तैयार करूँगी। तो अभी वो घूम घूम के पी रहे हैं दूध। और तब तक यहाँ पर ना इनका बैग मैं चेक कर ली हूँ। अब वो दूध पी ले फिर उनको मैं रेडी करूँगी। तो गाइस जब तक वो दूध पी रहे हैं ना तब तक यहाँ पर देखिए मैंने बेड को भी थोड़ा सा सही कर लिया है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ना बिस्तर थोड़ा सा फैला हो ही जाता है। कंबल वम्बल अभी उसी तरीके से सब फैला था, तो बस फटाफट से मैंने उसको सही किया है। तब तक इनका दूध ख़त्म हुआ है, तो बस दूध ख़त्म करके अभी ये आ गए हैं। और अभी ना बच्चों को सुबह में नहला के नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मतलब अभी आने के बाद ये अगर रहेगा तो फिर इनको नहला देंगे। उनका तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं नहला के भेजती हूँ। और इनको नहीं नहला के भेजती हूँ तो ये आते हैं 12 बजे आ जाते हैं ना, तो मैं इनको दोपहर में ही नहला देती हूँ। तो कभी एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरीके से भी ठंड में इसी तरीके से नहा के जाते हैं ये लोग। तो बस यहाँ पर ये हो चुके हैं रेडी। अब बस ये भी जाएंगे, उसके बाद में मेरा होगा आगे का काम जो भी बचा है। फिर वही रह जाता है ना, जो बच्चे जाते हैं कपड़े धोने की सब, किचन का जो काम है ये सब। तो गई सभी वो हस्बैंड लेके चले गए हैं छोड़ने के लिए उनको, और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और सुबह का ये काम जो होता है ना 2 घंटे 3 घंटे का जो रहता है ना, एकदम फुल स्पीड में होता है फटाफट से, क्योंकि अभी इनको भी जाना रहेगा तो आते ही ये भी जल्दी जल्दी करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी इनकी बनके तैयार हो गई है, बस इनका निकाल दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। और इधर साइड में रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। और जो आटा बचा है मतलब बच्चों के लिए मैं टिफ़िन का बनाई थी ना, तो अभी मैं रोटी भी सेक ले रही हूँ। फिर आगे का काम जो मेरा कपड़े धोना ये सब रह जाता है ना, और सब मतलब ये लोग चले जाते हैं, फिर मेरा आराम से जो भी होता है ना आराम से थोड़ा तसल्ली से करती हूँ। तो अभी तो फटाफट से यहाँ पर रोटी सेक ले रही हूँ। तो गैस यहाँ पे देखिए रोटी हमारी बन चुकी है। अब मैं गैस को भी तुरंत से ना पूरा गैस क्लीन कर लेती हूँ। और अगर बर्तन में जैसे कुकर हो गया और ये हो गया ना, तो ये सब भी मैं अभी के टाइम मतलब अभी ना पूरा क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी खाली करके। तो पहले तो यहाँ पर ना जो सिंक में बर्तन है
थोड़े से चाय के, ये सब। तो ये सब मैं पहले साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद ना खिचड़ी कुकर में जो है थोड़ा सा है ही उसमें, बस उन्हीं के लिए बनाती हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो उसको भी मैं ही खा लूँगी, या तो सारांश आएंगे उनके लिए कटोरी में करके रख दूँगी। तो बस थोड़ा सा बचा है, उसको खाली करके उसको भी ना अभी साथ में ही धो लूँगी। तो बर्तन तुरंत अगर साफ़ हो जाते हैं ना तो साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो फिर जैसे कभी कभार ना दाल हो गया ये सब तो ऊपर आता है ना, तो ये थोड़ा सा सूख जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो अभी ना उसमें कुछ है भी नहीं, थोड़ी सी खिचड़ी है, तो कुकर को मैं अभी तुरंत से साफ़ कर लूँगी। कढ़ाई रहेगा वो बाद में धुलाएगा, जब बच्चे आएंगे खाएंगे तब। तो यहाँ पर देखिए अभी बर्तन भी सारा हमारा हो चुका है क्लीन। अब ना चाय का टोप अभी रह गया है, बर्तन ग्लास ये सब सारे धुल चुके हैं। तो चाय का टोप, उसमें चाय थोड़ा सा है, तो उसको मैं चाय जो है ना उसको गर्म करके मैं अभी ले रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी ना सुबह के काम मेरे सारे हो चुके हैं किचन के ख़त्म। अब ना कपड़े उपड़े जो रह जाते हैं ना ये सब तो अभी जो 2-3 घंटे का टाइम ये रहता है ना, ये थोड़ा सा जल्दी मैं करती हूँ ताकि सारा काम ना मेरे टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो बर्तन तो यहाँ पर धुल चुके हैं अभी सुबह के, जो भी छुट्टे वाले थे, मतलब सादे वाले बर्तन। तो अभी यहाँ पर लेती हूँ चाय, चलेंगे चाय पियेंगे और आप सभी से अब मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए आते हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।